प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 1.8 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए इस अभ्यास के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं का योग -5 है। यदि एक परिमेय संख्या -13/6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न तो यह बेहद आसान है और इस टाइप के प्रश्न भी हमने शायद पिछले अभ्यासों में हल किए हैं, लेकिन चूँकि प्रश्नावली का यह पहला ही सवाल है इसलिए इस प्रश्न को मैं हल कर रहा हूँ। और इसी तरह के प्रश्न इस पूरे अभ्यास में हैं। तो चलिए देखिए, प्रश्न बहुत ही सरल है। एक प्रश्न आप समझ जाएंगे तो दूसरे तीसरे भी कर लेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं का योग -5 है। यदि एक परिमेय संख्या -13/6 है तो दूसरी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो पहले देखिए प्रश्न में जो जानकारी दिया हुआ है उस जानकारी को हम लिख लेते हैं। तो जानकारी इसमें दिया है कि दो परिमेय संख्याओं का योग, तो लिख लेते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का योग बराबर -5। देखिए यहाँ पे एक जानकारी दी गई, दो परिमेय संख्याओं का योग -5 है, तो वही हमने लिख लिया, दोनों परिमेय संख्याओं का योग 5 है। अब फिर एक परिमेय संख्या दिया है -13/6, तो यह जानकारी भी लिख लेते हैं। एक परिमेय संख्या बराबर -13/6। तो देखिए दो जानकारी इस प्रश्न में दी गई थी और दोनों जानकारी हमने लिख लिया कि भाई दो परिमेय संख्याओं का योग -5 है और एक परिमेय संख्या -13/6 है। अब देखिए दूसरी परिमेय संख्या हम मान लेते हैं। माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर x। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं का योग -5, एक परिमेय संख्या -13/6 और दूसरी परिमेय संख्या हमने x मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार, अब देखिए इस कथन को अगर हम पढ़ें तो क्या बन रही है स्थिति। प्रश्नानुसार कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का योग -5 है। तो परिमेय संख्याएं आपके पास कौन कौन सी हैं? -13/6 और x है। मैंने कह रहा है कि इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो ये आ जाना चाहिए। तो बस यही आप कर लीजिए कि x प्लस -13/6, x प्लस -13/6 बराबर -5। तो देखिए यहाँ जो जानकारी दी गई उसी के अनुसार हमने एक समीकरण बना लिया कि दो परिमेय संख्याओं का योग -5 है। तो दोनों परिमेय संख्या हैं क्या? एक तो हमने x मान लिया और प्लस और दूसरी है -13/6 और बराबर -5 आना चाहिए। इस प्रकार से हमारा प्रश्न एक समीकरण के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो गया। अब देखिए समीकरण को हम सरल करेंगे तो पहले तो यहाँ प्लस माइनस का है, इसका समाधान आप कर लीजिए, कोष्टक हटा लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x -13/6 बराबर -5। क्योंकि देखिए कोष्टक में जब माइनस है इधर प्लस है तो जब कोष्टक टूटेगा तो माइनस ही बचेगा। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को आप बाएं पक्ष में रखिए और बाकी -13/6 का पक्षांतर कर लीजिए। तो देखिए x बराबर -5। अब चूँकि इसका जो चिन्ह है वह माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +13/6। तो अब देखिए अब बेहद ही आसान हो गया। अब तो परिमेय संख्या का जोड़ हो गया, तो आप हल कर लें। तो x बराबर यहाँ क्या, हर बराबर करने के आप 6 से -5 में गुणा कर देंगे आप। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, -30 और +13/6। तो देखिए -30 + 13/6। अब आप इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -30 है और +13 है, तो माइनस में से प्लस को आप घटा दीजिए। तो 30 में से 13 जाएंगे तो 17 बचेंगे, लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, ऋण होगा, माने -17/6। तो दूसरी परिमेय संख्या आपकी देखिए बिल्कुल आ गई, x की वैल्यू आ गई -13/6।
मैंने -17/6, तो -17/6 आया है, यही आपका उत्तर है। अच्छा, आप चाहें तो अपने प्रश्न की जांच भी कर सकते हैं उत्तर की, कि मैंने एक परिमेय संख्या यह है और दूसरी परिमेय संख्या x की वैल्यू हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली। अब इन दोनों को आप जोड़ दें तो आपका -5 आ जाना चाहिए। तो चलिए हम जाँच भी कर देते हैं आपके उत्तर की, ताकि आपको उत्तर माला में उत्तर देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो देखिए -13/6 और प्लस -17/6। देखिए अब इसका आप साइन मैंने चिन्ह आप बदल लें, इसका -13/6 और प्लस माइनस का हो जाएगा -17/6। देखिए दोनों का हम योग कर रहे हैं, अब -5 आना चाहिए। तो अब देखिए माइनस माइनस है, दोनों हर बराबर है, तो आप क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे तो -30/6 आ जाएगा। अब 30 में आप 6 से भाग देंगे तो ये 5 आएगा बराबर -5। तो देखिए हमने उत्तर की जांच भी कर ली, मैंने जो x की वैल्यू आई वो दूसरी परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या -13/6 थी। और देखिए दोनों का हमने योग किया और दोनों का योग किया तो -5 आ गया। तो प्रश्न में भी तो यही कह रहा था कि दोनों परिमेय संख्याओं का योग -5 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर बिल्कुल 100% सही है। उत्तर माला में हमें उत्तर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आपका पहला प्रश्न हल हुआ। अब आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में क्या है। तो देखिए दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल ऐसे ही है, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग। तो हम प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं और हल कर रहे हैं, क्योंकि माने जो हम हल करेंगे उसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। देख रहे हैं दो परिमेय संख्याओं का योग -3/5 है। तो आप पहली जानकारी यही है, तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए। दो परिमेय संख्याओं का योग कितना है भाई? दो परिमेय संख्याओं का योग इसमें दिया है -3/5। एक जानकारी आपके सवाल में दिया कि दो परिमेय संख्याओं का योग क्या है, -3/5। फिर कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या -9/20 है तो आप उसे लिख लीजिए। एक परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या, तो पहली परिमेय संख्या क्या है, -9/20। अब देखिए दूसरी परिमेय संख्या ही ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले प्रश्न का बिल्कुल ये फोटोस्टेट है, मैंने जो पहले प्रश्न था बिल्कुल वही है। तो दूसरी परिमेय संख्या क्या करेंगे आप, कोई चर उसके लिए मान लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर x। तो देखिए जो जानकारी थी वो हमने यहाँ पर लिख ली। अब देखिए इस प्रश्न को बिल्कुल हल कर लेना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग -3/5 है और एक परिमेय संख्या -9/20 है और दूसरी परिमेय संख्या हमने x मान ली। अब देखिए इस प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि -9/20 और x को यदि हम जोड़ें तो -3/5 आना चाहिए। तो बस यही आपको कर लेना है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं -9/20 और प्लस x बराबर -3/5। तो अब देखिए प्रश्न हमारा एक समीकरण के रूप में आ गया। अब इस समीकरण को आप हल कर लेंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। माने x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी और जिससे आप दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी उसे जान जाएंगे। तो चलिए देखिए, तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो x बराबर हम लिख लिया। फिर इधर क्या है, -3/5 हमने ज्यों का त्यों उतार लिया। अब देखिए इस -9/20 का पक्षांतर करना है, तो इसका जब चिन्ह माइनस है इधर जब आएगा तो यह प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं +9/20। तो देखिए प्रश्न बेहद आसान है। आप क्या करेंगे, हर बराबर कर लीजिए। तो हर बराबर करने के लिए तो 20 है,
इसमें आप 4 से गुणा कर दीजिए। 4 से गुणा करेंगे तो -12 प्लस 9/20। अब देखिए हर बराबर हो गया, 4 से इसमें गुणा कर दिया तो 4 × 12 4 × 5 = 20। अब आप देखिए x बराबर, अब देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ आपका साइन बचेगा क्या, -3/20। तो बिल्कुल यही आपका उत्तर भी है, इसकी वैल्यू आपकी आएगी -3/20। अच्छा, अगर अब आप जानना चाहें कि हमारा यह उत्तर सही है या गलत है तो आप इसके अपने उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम समीकरण को हल करते हैं तब हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं, कहीं उत्तर हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए उत्तर हम चेक कर लेते हैं अपना। तो देखिए कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग -3/5 है, तो एक परिमेय संख्या -9/20 है और दूसरी -3/20 है। तो इन दोनों का देखिए हम योग करने चल रहे हैं, क्या -3/5 आता है। चलिए देख लेते हैं, -9/20 प्लस -3/20 -3/20। तो देखिए अब चूंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कोष्ठक टूटेगा तो चिन्ह है आपका माइनस ही बचेगा, -9/20 -3/20। तो चलिए अब इसे हल कर लेना है। माइनस माइनस दोनों हैं तो यह क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, -12/20 हो गया। अब इसे आप सरल कर लीजिए तो 4 × 12 और 4 × 5 = 20। तो देखिए -3/5 प्राप्त हो गया, तो -3/5 आ गया। तो 2 परिमेय संख्याओं का योग -3/5 दे भी रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर बिल्कुल 100% सही है। तो इस प्रकार से मैंने 1 और 2 ये दोनों प्रश्न हमने हल किए। अब आइए तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न भी बेहद ही आसान है, तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, तीसरे प्रश्न को हम लिख दे रहे हैं, -4/7 तथा 5/14 के योग को 9/14 व 23/14 के योग में से घटाइए। योग में से घटाइए। तो देखिए प्रश्न क्या है कि -4/7 तथा 5/14 के योग को 9/14 व 23/14 के योग में से घटाइए। तो देखिए प्रश्न बेहद ही आसान है यह भी। तो देखिए इसे आप समझ लीजिए आपको करना क्या है। पहले तो आप -4/7 तथा 5/14 का योग ज्ञात करिए, फिर आप क्या करेंगे 9/14 व 23/14 का योग ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे इसमें से इसे घटाएंगे। पहले तो आपको क्या करना है, इसका योग करना है, फिर इसका योग करना है, फिर इस योग में से इस योग को घटाना है। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं -4/7 तथा 5/14 का योग। जब इसका योग करेंगे तो हम लिख लेते हैं -4/7 प्लस 5/14। तो देखिए हल करेंगे, हर बराबर करने के लिए हम क्या करें, 2 से इसमें गुणा कर दें तो हर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, -8 प्लस 5/14। कैसे हो गया, जब 2 से इसमें गुणा किया तो 2 चौका 8 और 2 7 14। अब आप हल कर लीजिए, माइनस प्लस है, घटाने की क्रिया होगी तो -3/14। इसका योग आ जाएगा -3/14। फिर अगली क्रिया कह रहा है 9/14 व 23/14 का योग करिए। तो कह रहे हैं कि 9/14 व 23/14 का योग। अब देखिए इसका भी योग कर लीजिए। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, 9/14 प्लस
23/14। तो देखिए यहाँ तो हर बराबर है, अंश को आप जोड़ दीजिए तो 23 9 क्या हो जाएगा 32/14। अब इसे आप सरल कर लीजिए, थोड़ा सा सरल हो रहा है तो 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, 2 7 14, तो 16/7 आ गया। तो अब देखिए अब क्या कह रहा है, इसका भी योग कर लिया, इसका भी योग कर लिया, और फिर कह रहा है कि इसके योग को इसमें से योग में से घटाइए, माने दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाइए। तो अब हम लिख ले रहे हैं कि अब 9/14 व 23/14 के योग से -4/7 तथा 5/14 के योग को घटाने पर, देखिए प्रश्न में यही पूछ भी रहा है, कह भी रहा है कि इसके योग को इस योग में से घटाइए। तो पहले इसका योग हम लिखते हैं 9/14 व 23/14। तो इसका योग क्या आया 16/7 माइनस 3/14। तो बस इसी को हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए 2 से पहले आप कोष्ठक तोड़ लीजिए, तो 16/7 और प्लस 3/14। देखिए क्योंकि माइनस का साइन अंदर भी था बाहर भी था, तो ये दोनों मिलकर के प्लस हो गए, तो 16/7 प्लस 3/14। अब अगली क्रिया में देखिए हर बराबर करने के 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 32 प्लस 3/14। और जब 2 से गुणा कर दिया तो ये 32 हो गया, 2 7 14 हो गया। तो देखिए हर बराबर हो गए। अब आप क्या जोड़ लीजिए, तो 32 3 क्या हो जाएगा 35, तो 35/14। तो बस आपका बिल्कुल यहीं पर आंसर है, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा। और 35/14 भी है, सरल आप करना चाहें तो कर लें, तो सरल करेंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 5 35, 7 दूनी 14, तो बराबर 5/2। तो इस प्रश्न का हल यही है, आपका उत्तर आएगा 5/2। तो आज बस इतना ही। तो आज 3 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया, और कल इस अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को हम हल करेंगे। तब तक आप लोग अभ्यास करिए।